दोस्तों, आप सबों का फिर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साही क्लासेस बाय रितेश रंजन में। मैं आशा करता हूं कि आप सबों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल आज लेने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, और आपको बताने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको एग्जाम में कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बड़ा कम समय में आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखेंगे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 दिया है। आपको डिवाइड करके बोलेगा कि आप 6 से इसको डिवाइड करें और इसके रिमाइंडर को फाइंड करें। तो आप देखेंगे कि फैक्टोरियल का मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। एक बार देख लेते हैं फिर से कि आपको जैसे कोई भी फैक्टोरियल बोले, फैक्टोरियल 5, तो आप फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है कि 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट करके आप 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जब तक दिया गया उसको इतना लिखेंगे। जो भी इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करके इसमें 120 आएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। फैक्टोरियल आपको यदि 4 बोला जाए तो इसी तरह 1 2 3 4 तक हम लोग जाएंगे। फैक्टोरियल 100 तक बोला जाए तो फैक्टोरियल 100 1 से लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए 100 तक जाएंगे। सेम इसी तरह का है, आप इसको ओपन करेंगे और फिर ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो बहुत आपका टाइम किल कर लेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका सॉल्व करने का एक तरीका है कि सिंपल सा आप क्या करिए कि देखिए कि कब तक 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको हम लोग देखेंगे। उसके आगे जैसे 1 को हम करें 1 होता है, 2 को करेंगे 2 होगा, 3 को करेंगे 6 होगा, प्लस आप जो देखेंगे यहाँ पे 4 से करेंगे, 4 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाता है। तो आप यहाँ पे 24 इसी तरह से लिख सकते हैं। और कहाँ तक जाना है आपको, फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे। आप देखिए कि आप इसको 6 से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, 6 से इसको डिवाइड करना है। तो 6 से ये टर्म भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल है कंप्लीटली, ये सारे डिविजिबल हैं। तो जो कंप्लीटली डिविजिबल है वो रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0 देने वाला है। आपको रिमाइंडर क्या देगा, वो 0 देगा। बचे हुए टर्म कितने बच रहे हैं, इतना सिर्फ बच रहा है। ये टर्म से इसको आप डिवाइड करेंगे, ये टर्म से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से जितने भी होंगे वो 6 के मल्टीपल होंगे। जो 6 का मल्टीपल होगा वो हमेशा आपको जो रिमाइंडर देने वाला है वो 0 देने वाला है। बच गया टर्म 1 + 2 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स ये 6 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर आप क्या बोलेंगे कि 3 होगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से चलिए ये इसी तरह से यदि आपको यहाँ पे 6 ना दे करके 12 दे दिया रहता, 12 दे दिया रहता है, तो हम देखेंगे कितने डिजिट तक जा सकते हैं। 1 2 + 3 का 6 + 24 प्लस सो ऑन। दैट मीन्स जहां से 12 का मल्टीपल आना चालू हो उसके आगे आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब उसके पहले जितने हैं उनको आप ऐड करें, यहां से सब आपको रिमाइंडर क्या होगा, 12 से 24 ये डिविजिबल है, रिमाइंडर हमेशा 0 देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ बचे हुए टर्म, ये 3 बचे हुए हैं। दैट मीन्स 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आप इनको जोड़िए तो ये दे देगा आपको 9 डिवाइडेड बाई 12। दैट मीन्स 9 क्या है, 12 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे और देखते हैं कि 12 तो ना दे करके 56 से दे दें, 56 देता है, तो आप इसको कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 6 फिर 24 फिर हम लोग जाएंगे तो 120। कब तक मल्टीप्लाई करना है हमको, जब तक मेरा 56 का मल्टीपल ना मिल जाए। 56 का मल्टीपल कब मिलेगा, जब 7 × 8 हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं एक ऐसा होगा कि जो फैक्टोरियल हमको 8 तक जाना है। फैक्टोरियल कब तक जाना है, फैक्टोरियल डॉट 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 फैक्टोरियल 8 तक जाएंगे। इसके आगे हमको करने की जरूरत नहीं। जहां पे फैक्टोरियल 8 मिलता है आपको तो वहां से 56 आता है, डिवाइडेड बाय आप 56 करेंगे। दैट मीन्स इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। इसके जितने पहले टर्म हैं उसको सारा आपको कैलकुलेट करना है और ऐड करके 56 से डिवाइड देना है। वो जितना भी रिमाइंडर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप करते चलेंगे तो देखेंगे इसमें एक टर्म बच गया 6 का। 6 का देखेंगे 5 का फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं और इसको इंटू 6 से मल्टीप्लाई। मुझे मालूम है फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल 5 का
120 है और इसको 6 लिख सकते हैं, 72 ये हो जाएगा। फैक्टोरियल यदि मुझे 8 निकालना है, 7 निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू 7। तो इसको सिर्फ कीजिए कि 720 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फैक्टोरियल 8 निकाल लेंगे, कि फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 इंटू 8, ठीक है। आप कोई भी फैक्टोरियल निकाल लीजिए, उसका पहले का फैक्टोरियल आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं। और आप इस तरह से सबको ऐड कर लेंगे और 56 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक न्यू क्वेश्चन से लेते हैं और वहाँ से हम लोग कैसे करेंगे। जैसे आपसे कुछ पूछा जाए कि 4 के पावर 2, उसके पावर 4, उसके पावर 6, उसके पावर 8 डॉट 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 बहुत जा रहा है और डिवाइडेड बाय 6। आप इसका एक टर्मिनोलॉजी है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप सीधा याद रखेंगे कि 4 की पावर n हो, ठीक है, 4 के पावर n हो और उसको मुझे 6 से डिवाइड करना हो तो हमेशा जो रिमाइंडर देगा वो हमेशा 4 देने वाला है, ठीक है। तो 4 के पावर कितना भी हो, आप देखेंगे इसके सारे पावर्स में है, आप इसके सारे पावर्स में इस सारे को नंबर्स को n का वैल्यू क्या रख लिया, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 सो ऑन। आप इसको निकालेंगे ना तो n का वैल्यू देगा और n का जितना भी वैल्यू आ रहा है, सपोज दैट यहाँ पे आ गया आपका 2000 आ गया, ठीक है, जो भी कैलकुलेट आ गया 2000 आ रहा है, तो 4 के पावर 2000 तो रिमाइंडर ये होगा हमेशा 4 ही देने वाला है, ठीक है। एक और एक टाइप के क्वेश्चन से लेते हैं, वहां से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। जैसे 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का पावर आपको 100 दे दे और इसको बोला जाए कि आप 6 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। आप जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उसको आप देखें। मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 का 1 प्लस 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 का होल क्यूब और इस तरह से डॉट 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 6 प्लस 4 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 6। आप देखिए जो मैंने एक फॉर्म बताया था कि x प्लस a या प्लस माइनस कुछ भी हो डिवाइडेड बाय x टू द पावर n हो, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है a टू द पावर n हो जाता है, ठीक है। आप सबों को देख लीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, डॉट 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 4 के जो पावर हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी 4 के पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 आने वाला है, ठीक है। आप सबों को कैलकुलेट करेंगे, सब में रिमाइंडर क्या है 4 4 आएगा, सब में रिमाइंडर क्या आएगा 4 4 आएंगे, ठीक है। कब तक, 100 टाइम्स तक डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म है, 100 टर्म्स हैं। दैट मीन्स लिख सकते हैं कि 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 6। आप इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपसे आ जाएगा यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ से भी जो रिमाइंडर आने वाला है वो आपको कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी रिमाइंडर 4 आने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग कर पाएंगे। जैसा एक एग्जाम्पल और है कि 2 टू द पावर 76 डिवाइडेड बाय 96। आप इसी एक्सप्रेशन को कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट, आप बोल देगा फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर मेरा बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ऊपर वाले को, थोड़ा इसको और सॉल्व कर पाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा उतना और वो टाइम किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो नीचे है उसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ 96 को आप 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 होगा, फिर से 2 से देंगे तो यह हो जाएगा 24, फिर से 2 से देंगे तो यह हो जाएगा 12, फिर 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4,
सॉरी 6, फिर से इसको 2 देंगे 3, और फिर से 3 से देंगे तो ये 1 बच रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 76 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, यहां से 5 पावर है। अब एक नॉर्म्स आता है, फॉर्मूला आता है a to the power m और a to the power n, तो इसको लिख सकते हैं a to the power माइनस n, ये एक शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसको आप शॉर्ट कर लीजिए तो 2 to the power यहाँ पे 76 में 5 चला जाएगा, 76 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ जाएगा 2 to the power 71 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब ये बड़ा आसान है, आपके पास पता है कि ये जब टर्म आ गया तो इसको हम लोग 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 71 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से क्या आपको देने वाला था, मैंने बताया कि यदि इस तरह का फॉर्म आ जाए आपको तो ये फॉर्म लगेगा कि x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n, तो इसका फॉर्म होगा माइनस ए टू दी पावर n। अब ये डिपेंड करता है कि ये माइनस आएगा कि रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, ये इसके पावर पे डिपेंड करता है। यदि n ऑड है, n का वैल्यू ऑड है तो वो नेगेटिव देगा वैल्यू। ठीक है, और यदि n आपका इवन है तो वो देगा पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, इस केस में देखेंगे ऑड नंबर है तो -1 दे देगा, -1 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये -1 सही आंसर है? जब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव में आता है आप क्या करें, जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको ऐड कर दें, -1 प्लस 3 कर देंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बड़ा आसान है तरीका करने का। शॉर्ट फॉर्म आप कर लें और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आज कोशिश करता हूं कि बहुत सारे एग्जाम्पल लें और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। जैसे आपको बोला जाए कि 35 के पावर 40 है और इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर। आप इसको कैसे कर पाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आप थोड़ा सा ब्रेक कर लें। हम लोग लिख सकते हैं कि 35 को 5 इंटू 7 लिख सकते हैं कि पावर 40 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100 को हम लिख सकते हैं क्या, यदि 100 को मुझे लिखना हो तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसको और हम लोग थोड़ा सा करें तो 5 के पावर 40 इंटू 7 के पावर 40 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, मैं इसको बोला था अभी जैसे ऊपर में फॉर्म लगाते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 5 के पावर 38 इंटू 7 के पावर 40 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, 2 फॉर्म आपके पास तैयार हो गए। ठीक है, आप इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं कि 4 + 1 की पावर 38 और इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 - 1 डिवाइडेड बाय ऊपर में पावर 40 डिवाइडेड बाय 4। आपको मालूम है कि ax के जगह पे यहाँ पे एक फॉर्मूला nx हो जाए या प्लस माइनस हो तो वो भी वही फॉर्म देता है कि +- a देगा टू द पावर n, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे इवन पावर है, कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है। यहाँ पे होगा तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर 1 नहीं होगा, ये आंसर 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जितना से सिंप्लीफाई किया था उतना से उसको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कितना से किया था, 5 स्क्वायर से सिंप्लीफाई किया था, 25 हो गया। आपको 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/100। दैट मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा ये हो जाएगा 25। आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में एक छोटा मिस्टेक हो गया है, वहां भी ये जिससे सिंप्लीफाई किए थे उसको आप जरूर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने पिछले जो क्वेश्चन में बताया था वो 2 to the power 76/96, यहां से मैंने बताया था कि 2 to the power 76 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 2 के पावर 5 इंटू 3। ठीक है, जो वहां आंसर आ रहा था वो आ रहा था रिमाइंडर 2। आप रिमाइंडर 2 नहीं होगा वो आंसर, उसमें क्या करना होगा 5 के पावर 2 के पावर 5
दैट मीन्स 32 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 32, दैट मीन्स 64 उसका आंसर होगा पिछले का। इसका आंसर 64 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दे जाए कि 3 के पावर 50 आपको 7 से करेंगे, तो इसका रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसको मैं कैलकुलेट करूं तो क्या करेंगे आप कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 9 के पावर 25 अपॉन 7, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 7 प्लस 2 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 25 और ये 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को हम लोग लेते नहीं, जो ये बचा उसी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब ये और टिपिकल हो रहा है, तो कैसे इसको करेंगे हम लोग, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, कि 2 के पावर 3 को हमको 8 बनाना है और 25 कितना हो जाएगा 24 हम लोग लेंगे, तो 24 कितना होता है 8 इंटू 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। ये देखिए कैसे हम लोग करेंगे कि 25 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 25 तो डिवाइड नहीं होगा, 24 डिवाइड होगा। ठीक है, इंटू 1 हम लोग साइड में लिख लिया उस तरह से, तो ये हो जाएगा 8 और बचे हुए ये रहे, तो वहां से हम लोग कर सकते हैं इसको। अब यहां से क्या होगा, आप देखिए 2 के पावर को हम लोग 8 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, 8 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 7 प्लस 1 का होल टू द पावर 8 इंटू 2 द पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 7x प्लस a डिवाइडेड बाय x का फॉर्म आ गया। आपको मालूम है यहाँ से 1 रिमाइंडर देगा, यहाँ से 2 देगा डिवाइडेड बाय 7, तो डैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया 2। कहीं पे हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया था, वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। यदि आप इसको कुछ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, त्रुटि हो रहा है ब्रेकिंग करने में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं फिर से यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो फिर भी एक लेक्चर और बना के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। कितना भी पावर दे दे किसी का, आप उसको बड़े आसान से कर सकते हैं। जैसे 9 के पावर 250 डिवाइडेड बाय 7 है, तो आप इसको कैसे करेंगे, सिमिलरली वही है कि 7 प्लस 2 में इसको ब्रेक कर दीजिए और 250 हो गया इसको, और यहाँ से 7 हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकेंगे इसका रिमाइंडर 2 के पावर 250 बचेगा डिवाइडेड बाय 7 होगा। 250 को वही सिर्फ ब्रेक करना है आपको फिर से क्या कि 8 बनाने के लिए इसको 250 को किस तरह से हम लोग ब्रेक कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो 850 बनाने के लिए हमको 8 बनाना है, तो इसका 3 पावर में फैक्टर करना है 250 को, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग 250 को 3 से पहले डिवाइड करके देखें ये कितना टर्म्स में जा रहा है, इसके आसपास 3 का मल्टीपल कौन है। तो 80 हो गया, बच रहा है यहाँ पे 10, 3 3 9 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 83 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ से आपका फिर हो जाएगा 80 प्लस 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 83 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 के पावर 1। यहाँ से भी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। बड़ा आसान से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक बार आपको पैटर्न पता चल जा रहा है तो आप पैटर्न के अनुसार से आप क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग बताने वाले हैं वो 2 थ्योरम बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा, और इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं भी बताने वाला हूं। एक है फर्मेट थ्योरम, जिसका बहुत यूज करते हैं हम लोग, और दूसरा है विल्सन थ्योरम, और एक तीसरा जो पैटर्न हम लोग यूज करने वाले आगे लेक्चर्स में वो पैटर्न बेस या फिर साइक्लिसिटी बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। आगे के जो क्लासेस होंगे उसका अपडेट आपको मिलते रहेगा तभी जब हमारे बेल आइकन को आप दबा के रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सबों से जो प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और देखते हैं आप सबों का आशीर्वाद चाहिए और इस तरह के वीडियो हम बना पाएँ। आप सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।